हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 शुरू कर रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, देखिएगा ध्यान से। देखिए 9.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है एक्स वाई कोमा 3xy, एक्स वाई कोमा 3xy, यह हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसे हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक्स वाई प्लस 3xy, ध्यान दीजिएगा, एक एक्स वाई और 3xy मिलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4xy। ध्यान दीजिए, एक तो एक्स वाई और 3xy दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4xy हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक का बी। एक का बी में क्या क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x कोमा 2x प्लस 9, इसे भी हम लोग को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोमा के जगह हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के रूप में यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यह वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए एक्स और एक, ठीक है, यानी एक्स का गुणांक 3 है और यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है, यानी कि 3x और 2x, 3x और 2x दोनों क्या अंची में है, प्लस में है। दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और x का x हो गया, ठीक है। और प्लस 9 बच रहा है तो 9 यहाँ पे लिख देंगे, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। सी में क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, 7x माइनस 8x, 7x कोमा माइनस 8x। अब इसे हम लोग क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 7x प्लस माइनस 8x है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस मिलके क्या होएगा, माइनस होएगा, तो यह 7x माइनस 8x। अब माइनस के 8x में से 7x चल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस x बचेगा। यह हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ई नंबर। ई नंबर में क्या है, ई नंबर में क्वेश्चन है 8a माइनस 2a, 8a माइनस 2a और है 7a 2b, 7a और 2b। इसे हम लोग को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 8a प्लस और ये माइनस 2a है, प्लस 7a और प्लस 2b, ठीक है। 8a प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस 7a और प्लस 2b, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8a में से 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6a प्लस 7a और प्लस 2b। मतलब पहले जोड़ का काम होता है, लेकिन अगर यहाँ पे घटा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जुड़ जाएगा 7 6 13, 13a प्लस 2b। अब कोई भी जुड़ेगा नहीं तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है एफ नंबर, ठीक है। एफ में क्या क्वेश्चन है, 8x माइनस 2x, 8x कोमा माइनस 2x कोमा माइनस 6x।
-6x, ठीक है। इसे हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 8x प्लस -2x है प्लस -6x है, ठीक है। तो 8x और प्लस में माइनस से गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा 2x, फिर ये प्लस से माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा 6x, ठीक है। 8x माइनस माइनस एक साथ जुड़ता है लेकिन माइनस में लिखाता है, तो 6 और 2 8, ठीक है। और x का 1, 8x में से 8x जाएगा, क्या बचेगा 0। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है जी नंबर, ठीक है। जी में क्या क्वेश्चन है, देखिए 2.3x कोमा 1.7x, ठीक है। इसे भी हम लोग क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए क्या हो जाएगा, 2.3x प्लस 1.7x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 दोनों x के रूप में है, 7 3 10 का 0, दशमलव के दशमलव आ गया, 1 और 2 3 और 1 4, और x का 1, 4.0x आ रहा है। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो सिर्फ यहाँ पे 4x भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया 4x, ठीक है। आगे देखते हैं एच नंबर। एच में क्या क्वेश्चन है, 2/3x 2/3x कोमा 1/3x माइनस x, यही क्वेश्चन है एच में, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम लोग को जोड़ना है। ध्यान दीजिए, 2/3x प्लस 1/3x प्लस -x है, ठीक है। इसके नीचे में 1 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करना है, बटापुर का जोड़ बना देना है, ठीक है। तो 3 3 और 1, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। तो ये हो गया 2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, ठीक है। फिर 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे आप 1x या सिर्फ x लिख सकते हैं, सेम बात है, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में 1 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 1 3x माइनस 3x/3, 3x में से 3x घटेगा तो 0/3, 0 में 3 से भाग करेंगे 0 होगा, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक में जो एच तक जो भाग था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए 2 नंबर में है, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाएं, ठीक है। यानी जो पहला व्यंजक है उसमें से दूसरा व्यंजक को घटा देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर के ए नंबर में क्या क्वेश्चन है, 22x, 10x, 22x, 10x। यह पहला व्यंजक है, यह दूसरा व्यंजक। इस पहले व्यंजक में से इस दूसरे व्यंजक को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 22x माइनस 10x, 22 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 12x। यह हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बी नंबर देखते हैं, 17xy 17xy, 19xy, यह हम लोग का बी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करना है, घटाना है 17xy में से 19xy को, ठीक है। तो माइनस का 2xy हम लोग को
मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं सी नंबर। सी में क्या है तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन कोमा माइनस टू ए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। ए स्क्वायर प्लस एक माइनस माइनस टू ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस टू ए। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ भी जुड़ेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए डी नंबर हम लोग देखते हैं। डी में क्या है, 8x 8x माइनस 8x। हम लोग को क्या करना है, पहला व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटा देना है। तो 8x माइनस माइनस 8x, 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x, दोनों जुड़ जाएगा 16x। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ई नंबर, ई नंबर में क्या है, 7xy 7xy, 7xy 7xy। ठीक है, देखिए 7xy माइनस 7xy, 7xy में से 7xy घटेगा तो आंसर हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, ई नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में क्या है, ध्यान दीजिए, एफ नंबर में क्वेश्चन है 7.3x 7.3x 1.3x 1.3x। अब इसमें से इसको हम लोग को घटाना है, पहला व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटा देना है। तो 7.3x माइनस 1.3x। ठीक है, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, दशमलव का दशमलव, 7 में से 1 जाएगा क्या, 6 और x का x। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 6x। 6x हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, एफ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं जी नंबर। जी में क्या दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, जी में क्वेश्चन दिया हुआ है -6x प्लस वाई प्लस 4z -8 कोमा -2y प्लस x -5z और प्लस 8। ठीक है, इस वाले में से इसको घटाना है। ठीक है, ये है पहला व्यंजक, पहला व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, -6x प्लस वाई प्लस 4z और -8, यह है पहला व्यंजक। इसमें से घटाना है इसको, -2y प्लस 1 -5z और प्लस 8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एक हम लाइन खींच देते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए -6x प्लस वाई प्लस 4z और -8। और इस माइनस से इस सभी में गुना होगा, तो माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा 2y, माइनस से प्लस से होगा तो -1, माइनस में माइनस से होगा प्लस 5z और माइनस में प्लस से होगा तो -8। ठीक है, अब देखिए x के रूप में कौन कौन है, तो -6x और यहाँ पे एक माइनस। ठीक है, -x, तो -6x और -1 -7x हो जाएगा। ठीक है, ये गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। ठीक है, y के रूप में कौन है, तो यहाँ पे y और 2y, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 3y हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब देखिए 4z प्लस में है और 5z भी प्लस में है, तो प्लस 9z।
ठीक है। अब देखिए -8 और -8 दोनों माइनस में है तो माइनस में रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा -16। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एच नंबर। एच में क्या है तो देखिए एच में क्वेश्चन है x/2 -x/4, ठीक है, कोमा x/3। ये हम लोग का एच नंबर क्वेश्चन है। x/2 -x/4 कोमा x/3, ठीक है। तो इस व्यंजक में से पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। x/2 -x/4, यह कोमा की जगह माइनस होगा क्योंकि घटाना है, x/3। अब ध्यान दीजिए 2, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे देखिए 2, 4, 3, ठीक है। ये कोई भी नंबर से, हाँ 2 से लगेगा पहले, 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब नहीं लगेगा तो 2 दूना 4 है, 4 3 12। तो आप निकालिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 12 एलसीएम आएगा, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और x में 6 से गुना करेंगे तो 6x, माइनस है तो माइनस। 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, ठीक है। 12 में 3 से भाग करेंगे 4, और 4 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x। अब ध्यान दीजिए 6x, ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस में लिखाएगा 3 4 7x बटा में 12। अब देखिए 7 जो है माइनस में है और 6 जो है प्लस में है, तो क्या होगा, 6 गायब हो जाएगा, अभी एक माइनस में से बच रहा है, तो -x बटा में 12 ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सरल कीजिए। ठीक है, 3 नंबर में है, सरल कीजिए। तीन के ए में क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y और प्लस 2, यही ना है, बोलो ना जी, यही ना क्वेश्चन है। इसको सरल करना है, ठीक है, ध्यान दो। ये 2x है तो देखेंगे और x के फॉर्म में कौन है, ठीक है, x का गुणांक और कौन कौन है, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है कि नहीं। अब देखो, हाँ ठीक है, बना, ध्यान दो। 2x और 7x और ये 2x, तो ये प्लस में है 2x, है ना, और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। 2x प्लस में, इसके सामने कोई चीज नहीं है तो प्लस में होता है। अच्छा, इसके सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस में तो है, ये है, तो 2x और 2x 4x हो जाएगा। फिर क्या, -3y -7x, और ये तो जोड़ दिए हैं -y और +2, ठीक है। फिर देखो ये x का गुणांक है, यहाँ भी x का गुणांक है, 4x -7x, है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, ये 4x 7x में से चल जाएगा तो क्या बचेगा, -3x बचेगा, बचेगा। अब देखो -3y और -y, तो क्या बताए थे, माइनस माइनस एक साथ जुड़ेगा लेकिन लिखाएगा माइनस में, बताए थे। तो -3y और -1y -4y हो जाएगा, बोलो ना। अब क्या बच रहा है, +2, यही ना जी। ये दोनों तो एक साथ हो गया, फिर ये दोनों भी एक साथ हो गया, +2। अब कुछ जुटेगा या घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, चलो बता रहे हैं, रुक जाओ। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर देखो।
बी नंबर में क्या क्वेश्चन है? 5y³ माइनस 3y² प्लस 2y माइनस 1 प्लस 2y² प्लस 6y और माइनस 5। यही क्वेश्चन है जी। बुक फिर नहीं लाया और सब लाया तो क्वेश्चन देखो, यही ना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर 5y और y का घात क्या है? 3। y का घात कितना है? 3 है। तो अब देखते हैं y के घात 3 कोई है इसमें जी? 5y का घात 3 है, तो इसमें कोई y का घात 3 है? नहीं है। तो इसमें कुछ ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो ये ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5y³ अब देखो यहाँ ध्यान दो, माइनस 3y² और प्लस 2y², ये दोनों y² है कि नहीं? ये माइनस में है 3, प्लस में है 2। ठीक है, तो ये 3 में से 2 चल जाएगा तो माइनस y² बचेगा। बोलो ना, माइनस y²। अब देखो प्लस 2y और प्लस 6y है कि नहीं? तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा जी। बोलो ना, प्लस 6 × 8y होगा। इसको तो लिख दिए, इसको भी हम लोग कर दिए हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया है कि नहीं? ये भी हो गया है। अब क्या बच रहा है? -5 और -1। तो माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन लिखाएगा माइनस नहीं, है कि नहीं? बोलो ना, तो -6 होगा, -6। बोलो, कोई बच रहा है क्या? अब कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो हो गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ रहे हैं, इसको बता देंगे। सी नंबर में देखो, सी नंबर में क्या है? 6a माइनस 3b प्लस c माइनस 6a प्लस 3b और प्लस 7c, यही ना है? यही क्वेश्चन है जी। देखो ध्यान दो, अब ध्यान दो, 6a के रूप में और क्या क्या है? तो यहाँ पे एक ठो है कि नहीं? यहाँ 6a ये प्लस में है और ये 6a माइनस में है, ये दोनों घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, होगा ना? तो ये यहाँ से कटा भी सकते हैं कि ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा? -3b और प्लस 3b। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो दोनों कट गया। ठीक है, अब देखो क्या है? +c और प्लस 7c, तो क्या हो जाएगा? 8c हो जाएगा। 8c होगा ना जी? तो लिख दो 8c। 8c कुछ बच रहा है? अब कुछ नहीं ना बच रहा है, हो गया आंसर। समझ आया? एक और इसमें है, देखो एक और है, हाँ प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, आ रहे हैं, रुको ना। डी नंबर देखो, डी में है 8x² प्लस 5xy प्लस 3y², उसके बाद क्या है? प्लस 3x² प्लस 2xy और माइनस 6y², यही ना जी? अब ध्यान दो, यही ना क्वेश्चन है, समझे इसको। देखो 8x² x² के रूप में कोई है? यहाँ पे है, तो 8 और 3
11 हो जाएगा, दोनों प्लस में है कि नहीं, दोनों प्लस में है, 8 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में, 8 3 11 एक्स स्क्वायर है कि नहीं, दूसरा कोई एक्स स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या 11 एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो 5 एक्स वाई के रूप में और कोई है 2 एक्स वाई, 5 एक्स स्क्वायर 5 एक्स वाई और 2 एक्स वाई दोनों प्लस में है ना जी, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, प्लस 7 एक्स वाई, कोई दिक्कत। अब देखो 3 वाई स्क्वायर और माइनस 6 वाई स्क्वायर के रूप में है दोनों, है ना जी, तो ये माइनस 6 वाई स्क्वायर में से 3 चल जाएगा, तो माइनस के 3 वाई स्क्वायर बचेगा, 3 वाई स्क्वायर। अब क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, एक्स स्क्वायर वाला हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है कि नहीं, सब हो गया, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, समझ आया, बोलो ना, नोट कर लो। 4 नंबर में देखो क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं x प्लस 1, x प्लस 2 एवं x प्लस 3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी, ध्यान दो। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं, जैसे ए बी सी, और बी सी एक भुजा है, ए सी एक भुजा है और ए भी एक भुजा है, ठीक है। तो बोला है कि इस त्रिभुज का जो भुजा है 1 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स है, यही ना भुजा दिया है जी, ठीक है। तो बोला है कि त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करिए, क्या बोला है, परिमिति ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ध्यान दो, त्रिभुज का जो परिमिति होता है हल, त्रिभुज का परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है, बोलो ना। त्रिभुज का परिमिति बराबर होता है भुजा, सॉरी, त्रिभुज का परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, त्रिभुज का परिमिति बराबर होगा तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब होता है जोड़, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो क्या है ध्यान दो, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x, तीनों भुजा को जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर 1 और ये कितना 2 और 3 ये नंबर है, और उसके बाद x कितना है 1 2 3, 3 तो x है, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2 कितना 3 और 3 6, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 6, बस यही हम लोग का क्या है त्रिभुज का परिमिति यानी परिमाप, ठीक है, नोट करो तो। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x माइनस 7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, वर्ग क्या होता है समझो, यहाँ सुनो, यह है वर्ग, वर्ग जो होता है उसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है, मतलब ये जितना होगा उतना ही ए भी होगा, उतना ही ए भी होगा और उतना ही ए भी होगा, समझ आया। मान लेते हैं ए बी सी डी। अब ध्यान दो, बोला है कि वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है, तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है x माइनस 7, कितना है x माइनस 7 ही ना दिया हुआ है, तो एक भुजा हम लोग को पता है, तो सब भुजा तो बराबर ही होता है कि नहीं, तो ए भी भुजा होगा x माइनस 7, ए भी होगा x माइनस 7 और ए भी कितना होगा x माइनस 7, सब भुजा क्या होगा x माइनस 7 होगा,
बोलो ना जी। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं हल वर्ग की भुजा बराबर x-7, यही ना दिया हुआ है। अब बोला है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का परिमाप, है कि नहीं? तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? ध्यान दो, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। क्या होता है? ठीक है। अब देखो, ये तो 4 है और भुजा हम लोग को पता है कितना है, बोलो ना जी, x-7, यही ना है जी। अब इस 4 से दोनों में गुना हो जाएगा, 4x माइनस 4×7 = 28 होगा, हो गया 4x माइनस 28। समझ आया जी? नोट करो। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है। दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा? तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत जी? हल। ध्यान दो, इसमें रहीम का उम्र क्या दिया हुआ है? रहीम की उम्र, रहीम का उम्र जो है वो दिया हुआ है x-6 वर्ष, यही ना दिया हुआ है, बोलो ना। और देखो, महेश की उम्र दिया हुआ है, महेश की उम्र क्या दिया हुआ है? y वर्ष, यही ना दिया हुआ है। अब ध्यान दो आगे, ये तो दोनों का उम्र दिया हुआ है, आगे बोला है दोनों की उम्र का योग। तो दोनों का उम्र का योग क्या होगा? ध्यान दो, दोनों की उम्र का योग, योग मतलब क्या होता है? योग मतलब होता है जोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे, x-6 प्लस y, है कि नहीं? ये देखो, x है, y है कि नहीं जी? और ये क्या है? -6। तो कोई एक दूसरे में जुड़ेगा नहीं, इसको सजा देंगे, x प्लस वाई -6 हो गया। चर पद को पहले लिख दिया, उसके बाद अचर को लिख दिया, कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना जी। अब देखो इसमें आगे क्या बोला है, ये तो योग हो गया, आगे बोला है कि दोनों के उम्र का अंतर भी बताना है कि नहीं? फिर अंतर अब निकालेंगे, दोनों की उम्र का अंतर, अंतर क्या होता है? ध्यान दो, अंतर का जब भी अंतर बोलेगा तो घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ध्यान दो क्या है, x-6 और -y, यही ना जी? कोई किसी में से घटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? x -y -6, पहले चर पद उसके बाद अचर पद अरेंज कर दिए, हो गया, कोई दिक्कत? दोनों दोनों की उम्र का योग भी पता चल गया और दोनों की उम्र का अंतर भी पता चल गया, हो गया जी। चलो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में क्या है, किसी आयत की दो आसन भुजाएं क्रमशः x² प्लस 2x प्लस 1 एवं x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी? ध्यान दो, आयत क्या होता है? पहले आयत देखो, आयत देखते हैं पहले। देखो यह है आयत, ठीक है। आयत में जो है दो साइड बराबर होता है, ए और ए साइड बराबर होगा, समझ में आया? और यह साइड बराबर होता है, समझ में आया? तो इसमें बोला है कि इसका जो एक साइड है, ठीक है, यानी कि ये जो एक भुजा है, ठीक है, ये जो भुजा है वो क्या है? x² प्लस 2x और प्लस 1 है,
ठीक है, तो ये जितना है उतना ही ये भी होगा। अच्छा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। तो बोला है कि ए वाला कितना है, तो इसको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका ए वाला भुजा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नहीं, देखते हैं। बोला है कि किसी आयत की दो आसन भुजा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल। आयत का यहाँ पे दो आसन भुजा दिया हुआ है कि नहीं। तो यह आयत का लंबाई है और यह आयत का चौड़ाई है कि नहीं। तो आयत का लंबाई ये हो जाएगा, आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 दिया हुआ है। और आयत का चौड़ाई भी दिया हुआ है, आयत का चौड़ाई क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही ना दिया हो जी। अब देखो, इसमें बोला है कि आयत का क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो। आयत का परिमाप, रुक जाओ, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, सुनो, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितना है, लंबाई है यही ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस है, चौड़ाई कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, यही ना है। ध्यान दो, इसको पहले हल कर लेते हैं पोस्ट वाला। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में कोई है, ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स के रूप में कोई है तो है, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा जी। अब देखो, एक है प्लस में और ये भी एक कौन सी में है, प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 होगा, बोलो ना। अब ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 दूना 4, ये हम लोग का आ गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। देखिएगा ध्यान से, यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दो भुजा पता है। यह भुजा है एक्स स्क्वायर और यह है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो तीसरी भुजा बच गया, इसी को हम लोग को बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें परिमिति दिया हुआ है। त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो तीसरी भुजा है ये हम लोग को पता नहीं है, तो मान लेते हैं
माना तीसरी भुजा बराबर ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो त्रिभुज का परिमिति होता है इसे हम लोग यूज करते हैं। त्रिभुज की परिमिति बराबर, त्रिभुज की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की जो परिमिति है वो तो हम लोग को पता है, तो यहाँ पे रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तो ये जो तीसरी भुजा है इसे हम लोग ए माने हैं, है कि नहीं? तो इसे भी जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा और एक कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वाई भी कट जाएगा। क्या बच गया? जेड स्क्वायर बराबर ए, यानी ए बराबर जेड स्क्वायर बचा। तो हम लोग तीसरी भुजा क्या माने हैं? तीसरी भुजा माने हैं ए, और ए बराबर क्या है? जेड स्क्वायर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज 9.1 है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।